अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा देखें, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा वो था वेक्टर के बारे में और हमने ये कहा था कि अब हम वेक्टर के बारे में कुछ मजीद फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। तो आ जाए किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर और हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है वेक्टर ऑपरेशन। देखो बच्चों, वेक्टर जो ऑपरेशंस हैं वो चार तो आपको मैंने बताए थे होते हैं: एडिशन ऑफ फैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। तो पहले एडिशन ऑफ फैक्टर यानी कि ऐड कर दो, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर यानी कि माइनस कर दो, और तीसरा क्या था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चौथा क्या था बच्चों? चौथा था आपके पास डिवीजन यानी कि डिवाइड कर दें। तो दो वेक्टर अलजेब्रा रूल के मुताबिक प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। रिजल्ट क्या बनता है? इनका रिजल्ट होता है कोई या तो नया वेक्टर बनता है इनका रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं इनके रिजल्ट की बात कर लूं कि इससे फर्क क्या पड़ता है किसी भी वेक्टर पर, चाहे वो प्लेन पर हो चाहे वो स्पेस में हो, तो फर्क ये पड़ता है कि इसके नतीजे में या तो वेक्टर क्या होता है, हमें इंक्रीज मिलता है या फिर हमें क्या मिलता है? डिक्रीज मिलता है अपने मैग्नीट्यूड में। यानी कि या तो वेक्टर इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? वेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सही है बच्चों? इट मींस कि अगर एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी, आपने दोनों को प्लस किया तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक दोनों वेक्टर प्लस हो जाएंगे और क्या होगा? ए प्लस बी एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसे आप बोलोगे आर, और उसका मैग्नीट्यूड इन दो से ज्यादा होगा क्योंकि प्लस हो रहे हैं। डिग्रीज में देख लो, डिग्रीज में कौन से दो ऑपरेशन काम करते हैं? माइनस और डिवाइड। यानी कि डिवाइड करोगे, तकसीम करोगे तो दो चीजें तकसीम करने से क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। 10/5 क्या होता है? 2 बचता है। वजह क्या है? 10 और 5 आपस में कट गए तो क्या हुआ? असर कम हो गया। यहाँ पर देखो माइनस में भी क्या होता है? अगर दो नंबर माइनस करो 10 - 5 तो क्या होता है? 5, यानी कम हुआ। यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं कि डिग्रीज के अगर एक वेक्टर आपके पास ए था 2 मीटर का था, आपने दूसरा वेक्टर इसमें से माइनस किया 1 मीटर, तो a माइनस बी, दूसरा वेक्टर बी है तो a माइनस बी वेक्टर क्या हुआ? 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का वेक्टर बचेगा। तो इसको आप बोलोगे दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू द 1 मीटर इन मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया हमारे पास क्या? चार ऑपरेशन वेक्टर अलजेब्रा रूल्स के मुताबिक। वेक्टर अलजेब्रा रूल्स में क्या होता है कि चार ऑपरेशन बुनियादी होते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेशन की बात कर लो। तो पहला ऑपरेशन देख लो, पहला क्या होगा आपके पास? ऑपरेशन होगा आपके पास ग्रेडियंट। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? वो ट्रिक देख लो, GDC। क्या है? GDC, G फॉर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर। जिसे आप बोलोगे ये आपने उल्टा ट्रायंगल बना दिया, डेल पढ़ते हैं इसको, और ये बना देंगे F। F क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या होगा? D फॉर डाइवर्जेंस। तो D फॉर डाइवर्जेंस, D फॉर डाइवर्जेंस जब लोगे तो क्या होगा? इसका मतलब होता है कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। यानी जैसे आपने पढ़ा था वहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर में कि एक आपके पास क्या रिजल्ट निकलता था? एक रिजल्ट आपका डॉट निकलता था, डॉट प्रोडक्ट, और एक रिजल्ट क्या निकलता था आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है? डाइवर्जेंस में क्या होगा कि आप क्या करोगे? किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डॉट ले लोगे, किसके साथ? ग्रेडियंट के साथ, डेल डॉट एफ। तीसरा देखो GDC, C फॉर कर्ल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी किसमें? इस स्पेशल ऑपरेशन के अंदर, यानी कि डेल क्रॉस एफ। ये आपके पास तीन स्पेशल ऑपरेशन हैं जो आपको एडवांस क्लासों में पढ़ना पड़ता है। फिलहाल तो आपको यहाँ तक ये देखना पड़ेगा कि चार ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं, फिर मजीद कैसे होता है, क्रॉस और डॉट कैसे होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इनको हम कैसे एनालिटिकली और ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। स्पेशल ऑपरेशन आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे क्लास 11 के अंदर, ये नहीं पढ़ाया जाता, ना क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, ये आपको ग्रेजुएशन में या BSc लेवल में पढ़ाया जाता है। तो स्पेशल ऑपरेशन हम आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ तक लिखते हैं, इसको लिख लीजिए। वेक्टर ऑपरेशंस को हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम फोकस करेंगे सिर्फ दो ऑपरेशंस पर। एक होगा आपके पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर और दूसरा आपके पास होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स को, उनके दो रिजल्ट निकलते थे और पहला रिजल्ट क्या था आपके पास? कोई भी डॉट प्रोडक्ट यानी कि
आप इसको पढ़ते थे कि ये क्या है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। जिन बच्चों ने क्लास को मिस कर दिया है वो आगे जाके देख सकते हैं, जिन बच्चों ने क्लास को मिस कर दिया है वो हमारे पिछले लेक्चर को देख लें, हमारे YouTube चैनल पे इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आगे हमने इसको देखा था क्रॉस प्रोडक्ट कि कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप इसको देख लें। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये तो हमारा हो गया था। अब हम इस पे चलते हैं, हम इसको देखते हैं आगे एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर के देखो बेटा दो तरीके हैं। मजीद ऐड कैसे करोगे, तो पहले तो आप ऐड ऐसे करोगे कि एक एडिशन आपके लिए कैसे होता है, आप ऐड करेंगे पहले एनालिटिकली, दूसरा ज्योमेट्रिकली। तो पहले हम करने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड होता है और ज्योमेट्रिकली ऐड करने के क्या रूल्स होते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकली आप ऐड करेंगे तो ज्योमेट्रिकली ऐड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी दो मेथड्स की। पहला मेथड मैं आपके लिए कराऊं, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों को आपने हेड टू टेल रूल की वजह से ऐड किया तो इनका तीसरा वेक्टर इधर आएगा और ये तीसरा वेक्टर क्या करेगा, इसको एक ट्रायंगल शेप देगा, क्लोज शेप देगा। यानी दो वेक्टर को जोड़ने पे आपको हमेशा एक ट्रायंगल मिलेगा। दो वेक्टर को जोड़ने पे अगर ट्रायंगल मिलेगा तो इट मींस दैट ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर की बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन है। वेक्टर की डेफिनेशन जब ही कंप्लीट होगी जब वेक्टर क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को, कि दो वेक्टर आपने लिए और दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ा तो आपको नतीजे में एक नया वेक्टर मिलेगा और वो क्या करेगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। अब आप देखो एनालिटिकली क्या होता है, एक तो मेथड होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर और दूसरा क्या होता है मेथड, दूसरा होता है आपके पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर आपने एक वेक्टर लिया ए और दूसरा वेक्टर लिया बी और दोनों को क्या कर दिया, हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ दिया, तो आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या बोलेगा, ये बताता है कि अगर आपने वेक्टर ए लिया है और इसको हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ दिया आगे तो ये वेक्टर बी कहलाएगा और दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा एक ट्रायंगल को फॉर्म करता है। जब भी हम बोलते हैं ये है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो आपने पढ़ा था कि वेक्टर की डेफिनेशन में कि ऐसा यूनिट होना जरूरी है, उसकी डायरेक्शन होना जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, वो तो ठीक है बेसिक लेवल पर है। लेकिन अगर आप वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन बोले और जो बुक्स में लिखी हुई इंटरनेशनल बुक्स में वो यही लिखी हुई है कि वेक्टर हमेशा उसको कहते हैं जो लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करेगा। चलिए आगे देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा वैसे ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है कि आपने एक वेक्टर लिया ए और दूसरा वेक्टर लिया बी, तो क्या होता है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको फ्रीली मूव करूं, फ्री वेक्टर मान लूं, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका एक वेक्टर बी आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और इसका एक वेक्टर ए जो वेक्टर था आपके पास इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ए वेक्टर था आपके पास, तो इसका एक फ्री अगर हम इसको पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो इसका एक फ्री वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये ए के पैरेलल है, ये देखिएगा तो क्या है बी के पैरेलल है, तो ये कुछ एंगल पर है, ठीक है, इसको आप थीटा का नाम दे दो एंगल को, तो ये क्या कर रहा है एक पैरेललोग्राम को फॉलो कर, इसलिए हम बोलते हैं कि दो वेक्टर को अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम भी फॉर्म करता है, कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर को ऐड करने का क्या है मेथड, ज्योमेट्रिकली है और ज्योमेट्रिकल मेथड कहां पे यूज होता है, कार्टेशियन प्लेन पे यूज होता है। मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी वेक्टर को हम कार्टेशियन प्लेन पर डिस्कस करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली। और ये सोच किसकी थी, ये अप्रोच किसकी थी, ये थी कार्टेशियन, जो मिस्टर कार्टेशियन थे उन्होंने ये सोच हमें दी थी कि जैसे हम एनालिटिकली चीजों को ऐड करते हैं 2 + 2 4 है, एनालिटिकली ऐड कर रहे हैं तो ये हम इसको ज्योमेट्रिकली क्यों ऐड नहीं कर सकते, तो 2 को हम कैसे ज्योमेट्रिकली ऐड करें, हमने कहा भाई 2 का एक वेक्टर बना लो और उसको क्या कर दो, प्लेन पे रख दो और उनको हेड टू टेल से जोड़ दो, बन गया। तो ये सोच जो थी आगे चल के साइंस पढ़ने में आगे बड़े इसने इनकलाब कर पाई गया। अब हम ये देखते हैं कि एडिशन करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है। इसके एनालिटिकली क्या होता है, एनालिटिकली कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। चलो भाई अगर आपके पास एनालिटिकली की बात की जाए तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ रहे, तो एनालिटिकली कैसे ऐड करते हो, एनालिटिकली ऐड करने का तरीका क्या है ये देखिएगा। एनालिटिकली ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लॉ होता है, लॉ ऑफ साइन या फिर लॉ ऑफ कोसाइन होता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा होता है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इंटरमीडिएट और एकेयू बोर्ड में हमारे पास ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, यानी कि ये किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करता है कहां पर, रेक्टेंगल यानी कि 90 डिग्री पे। तो किसी भी वेक्टर को हम क्या करेंगे,
कार्टेशियन टेरेन बनाएंगे और किसी भी वेक्टर को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे और उसके दो हम कंपोनेंट बना देंगे, एक अलोंग y एक्सिस, एक अलोंग x एक्सिस। तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है a, इसका एक कंपोनेंट कहलाएगा ay और दूसरा कहलाएगा ax। ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये कभी होता है ये मोर देन टू वेक्टर, जब आपके पास दो वेक्टर से ज्यादा हो। देखो ये जो टॉपिक है, ये जो आपके पास एडिशन का मेथड है ज्योमेट्रिकली, तो ये जो ज्योमेट्रिकली ऐड कर रहे हो दो वेक्टर्स के लिए, ये देखिएगा दो वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि भाई दो वेक्टर से ज्यादा आपको मिलेंगे, दो वेक्टर्स अगर ज्यादा हो, दो वेक्टर से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, तो कैसे ऐड करोगे, उसके लिए ये मेथड फेल्ड है, इसकी लिमिटेशन है। हर लॉ की एक लिमिट होती है, तो ये इस लॉ की भी एक लिमिट है, ओनली 2 वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर। इससे ज्यादा हो तो क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा एनालिटिकल मेथड में। उसमें भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में जा सकते हैं, इजी होता है, और उसमें हम जाएंगे और बोलेंगे भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या करेंगे, आप एक वेक्टर को लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे और उसके रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। तो तमाम वेक्टर्स को आप क्या कर देंगे, अगर आपके पास जितने भी वेक्टर है तमाम वेक्टर्स को आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, कंपोनेंट बनेंगे अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, और तमाम वेक्टर्स को जोड़ लेंगे। और वो तमाम वेक्टर्स को जब जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा rx कह लो उसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और ये यूज होता है मोर देन टू वेक्टर्स के लिए। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी मेथड को हमने आगे जाके पढ़ना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, और हमने इसको आगे मजीद फर्दर इसकी डेरिवेशन भी करनी है, इसकी न्यूमेरिकल्स भी करनी है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम इसकी वेक्टर की प्लेलिस्ट बना दिए और हम इसके डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आप इसको देखिए। और कोई कमेंट अगर करना हो तो कमेंट में बताइए कि मजीद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई मसला है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उसको फिर देखेंगे और इंशाल्लाह उस पे एक वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।